बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नज़र टॉपिक जो हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक है क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होता ये है कि इसके अंदर एक s और 2p ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन यानी आपस में इंटरमिक्स करते हैं और बनाता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, यानी इसके अंदर एक s और दूसरे क्या है 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और क्या बनाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसी sp2 हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब ट्राइगोनल प्लेनर क्या होती है, फर्स्ट आपके पास कोई भी एक एटम है, जिस तरह बोरॉन है, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ ही होगी। सही है, यानी तीनों आपस में जो ऑर्बिटल्स होते हैं एक प्लेन के अंदर होते हैं। ठीक है, और तीनों क्या होते हैं, इसके अंदर जो इसके जो एंगल होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये जो तीनों जो ऑर्बिटल होते हैं एक प्लेन के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको ये कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर। यानी जिसकी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसके जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके अंदर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। हमेशा याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है BF3। ठीक है, ये एक बोरॉन का मॉलिक्यूल है, दूसरा क्या है, फ्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल हैं। हमारे पास जो बोरॉन होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, हम क्या करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं तो हम सेंट्रल एटम के फाइंड करते हैं। तो बोरॉन मेरे पास यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो बोरॉन के अंदर क्या है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये क्या है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जो 2s और 2p ये आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। तो हमारे पास अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर बोरॉन के 2s कंप्लीट है और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2p के अंदर मौजूद है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, 2p है। अब 2s और 2p की एनर्जी क्या है, नियरली सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यानी 2s इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा कहाँ पर, 2p के अंदर। ठीक है, तो इस तरह ये आपस में क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पर देखें एक s है और एक इसमें क्या है 2p पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, एक s और 2p दोनों 3 ऑर्बिटल बनेंगे, यानी 1 2 और ये जंप करेंगे 3। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, यानी एक s और 2p है। तो इस तरह हर ऑर्बिटल जो बना क्या बना, sp2 क्या है, क्योंकि 2p यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। ये भी क्या है sp2, ये भी क्या है sp2 हाइब्रिडाइज। ये है, इसको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड। क्या कहेंगे इसको, अनहाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके अंदर है, ये अगर हम देखते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट की कहानी है। यानी ग्राउंड स्टेट के ऊपर बोरॉन किस तरह होता है, इस तरह होता है। ठीक है, लेकिन जब बोरॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है 2p के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। ठीक है, तो sp2 के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि 1s and 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर यहाँ तक, यानी एक s और 2p जो अनहाइब्रिड हैं आपस में हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करके, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि आपस में मिले हुए। ठीक है, आपस में मिलना। ठीक है,
अब यहाँ पर जो भी ऑर्बिटल बने क्या है, sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल कहलाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास 2s और 2 एक s और 2p आपस में कंबाइन हो गए, इसने बनाया 3 sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल बनाए, 3 sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है। क्या बनाए, 3 sp2 1 2 3, यानी 3 sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल इसने प्रोड्यूस किए। दूसरे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो फ्लोरीन हमारे पास क्या होता है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9। तो हमारे पास है 1s2, दूसरे क्या होगा 2s2, तीसरे क्या होगा 2p5, 5 2 2 9 हो गए, सही है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये किसके अंदर बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है, तो 2s इसके क्या है, कंप्लीट है, 2s क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या है, p के अंदर 3 होते हैं, px py pz, तो इस वजह कहते हैं 5 है, तो हम करते हैं सबसे पहले हाफ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के pz क्या है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ इस बोरॉन के साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरह हमारे पास कितने फ्लोरीन है, हमारे पास फ्लोरीन है 3 फ्लोरीन है, ठीक है। सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p5, दूसरे क्या 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास p5, यानी तमाम फ्लोरीन मॉलिक्यूल के पास क्या मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो बोरॉन के साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी इसके साथ भी एक फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी फ्लोरीन के p बॉन्ड बनाएगा। देखिए ये p है, तो ये भी क्या है, p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, ये भी क्या है 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसके साथ होगा, यानी फ्लोरीन का p ऑर्बिटल मिलेगा बोरॉन के p ऑर्बिटल से, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर बोरॉन है, सही है। बोरॉन के साथ कितने, 3 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है, किससे, pz के साथ। तो ये पर मेरे पास क्या है, बोरॉन, ठीक है। बोरॉन क्या है, यानी बोरॉन के हमारे पास sp2 है, बोरॉन हमारे पास क्या है, sp2 है। तो sp2 का जो ज्योमेट्री होती है क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर बनती है। तो ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास क्या है, यानी तमाम हमारे पास ऑर्बिटल किसके अंदर, एक प्लेन के अंदर मौजूद हैं। अब इसे हम क्या मिलाते हैं, फ्लोरीन का 2p मिलाएंगे, यानी फ्लोरीन का 2p इसके साथ मिलेगा, तो किस तरह शेप बनता है इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। या मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बस क्या है, बोरॉन है, या बस क्या है, एक फ्लोरीन, या बस क्या है, दूसरा फ्लोरीन, या बस क्या है, तीसरा फ्लोरीन, ठीक है। अब फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन के पास मौजूद है p 2p ऑर्बिटल, ठीक है। इस पास क्या है, ये बस फ्लोरीन के पास क्या है, 2p ऑर्बिटल, ठीक है। ये फ्लोरीन है 2p ऑर्बिटल। तो ये जो बोरॉन है, ये आपके पास क्या है, ये बोरॉन है, बोरॉन का p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 है, ये भी sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल, ये भी क्या है, sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल। ये फ्लोरीन का आपके पास क्या है, p ऑर्बिटल है, फ्लोरीन का आपके पास क्या है, p ऑर्बिटल, और बोरॉन की क्या है, बोरॉन का जो ऑर्बिटल यहाँ पर क्या है, sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल, ठीक है। अब क्या है, बोरॉन के साथ फ्लोरीन किसमें, सिग्मा बॉन्ड से मिल रहा है, ठीक है। इन दोनों में क्या बॉन्ड क्या है, ये जो बॉन्ड यहाँ पर मौजूद होगा वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री हमारे पास क्या है, इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और इसके दरमियान जो एंगल होता है, यानी जो एंगल होता है, ये कितना होता है, 120 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। यानी बोरॉन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें जो बॉन्ड होती है वो कितनी होती है, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, इनके अंदर क्या होता है,
बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का p ऑर्बिटल इस तरह मिल रहा है, किसके साथ, बोरॉन के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है BF3 किस चीज़ का है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। अब एक और एग्जाम्पल हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, वो भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो हम डिस्कस करते हैं इथीन मॉलिक्यूल के अंदर। क्या है हमारे पास, इथीन मॉलिक्यूल को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इथीन हमारे पास क्या है, इथीन के अंदर इथीन होता है, इथीन C2H4, ये क्या हमारे पास इथीन है। अब यहाँ पर देखिए C2H4, इसमें दो सेंट्रल एटम है, यानी एक C2, ये दो कार्बन हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम दो हैं। इसके अंदर दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, दोनों कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। दो कार्बन है और 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। दोनों आप ज्योमेट्री कौन सी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बन के बारे में, कार्बन के हम मालूम करते हैं। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। ये दो आपस में क्या करेंगे, ये हमारे पास है s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, p के अंदर क्या है 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये हमारे पास क्या है, कार्बन है ग्राउंड स्टेट के ऊपर, यानी ग्राउंड स्टेट में कार्बन इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा कहाँ पर, 2p के अंदर, ये 2s है, ये आपके पास क्या है 2p है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेगा ग्राउंड स्टेट के अंदर, अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा किसके अंदर, एक्साइटेड स्टेट के अंदर, यानी 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2p के अंदर। अब देखते हैं, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, ये आपस में बनाएंगे हाइब्राइड ऑर्बिटल, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप किया, तो कितने, यहाँ पर देखें एक s है और 2p पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 1 2, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये भी तो है, इसने इलेक्ट्रॉन यानी 4 यहाँ पर बन गए, 4 बनने चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास क्या है 2px py और pz है। इलेक्ट्रॉन s से जंप किया p के अंदर, s इलेक्ट्रॉन p के अंदर जंप किया, लेकिन यहाँ पर ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये जो ऑर्बिटल है ये क्या होगा, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल होगा। यानी इसके अंदर एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जब ये जंप कर गया, ठीक है, तो इसमें 2p पार्टिसिपेट करते हैं और एक s पार्टिसिपेट करेगा। तो 2p ये p है, ये p है, क्या है s है, एक p जो ऑर्बिटल इसके अंदर बनेगा, यानी इथीन मॉलिक्यूल के अंदर एक p ऑर्बिटल क्या होगा, अनहाइब्राइड होगा। तो हमारे पास ये जो ऑर्बिटल है उसको कहेंगे हाइब्राइड ऑर्बिटल, ठीक है। कौन से हैं, हाइब्राइड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। कौन सा है, sp2 sp2 sp2, ठीक है। जब बस क्या होगा, ये जो pz ऑर्बिटल है ये क्या होगा, अनहाइब्राइड, ठीक है। ये हाइब्राइड, ये एक ऑर्बिटल जो बनेगा उसको कहेंगे अनहाइब्राइड ऑर्बिटल, ये क्या होगा, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये p, ये हमारे पास जो बने, यानी एक s और 2p के अंदर क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ठीक है। कितने sp2, 3 sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल यहाँ पर बन गए। चौथा जो ऑर्बिटल है वो क्या होगा, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल होगा। स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं कि इन्होंने ही क्यों बनाया और ये अनहाइब्राइड क्यों है, यानी 3 हाइब्राइड एक अनहाइब्राइड क्यों है। ये जो अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है वो बनाएगा डबल बॉन्ड। अगर हम देखते हैं कि 3 के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास है एक कार्बन का, तो दूसरे कार्बन का भी इसी तरह ही होता है, ठीक है। यानी 2 कार्बन है तो एक कार्बन इस तरह sp2 हाइब्राइड, तो दूसरे कार्बन में क्या होता है, sp2 हाइब्राइड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, यानी इसके s के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। s के पास क्या मौजूद है, s के पास
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। अपोजिट स्पिन बना लेते हैं क्योंकि क्या है, इस एक जैसे स्पिन एक के अंदर नहीं आ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब इसकी हम ज्योमेट्री देखते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड है, तो 1 2 3 तीन ऑर्बिटल इसके पास मौजूद है। ठीक है, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ठीक है, तीसरा मेरे पास ये हुआ। ये क्या है आपके पास, एक कार्बन। अब दूसरा कार्बन है हमारे पास, दूसरा कार्बन ये रहा। ठीक है, दूसरा कार्बन हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिड होगा। सही है, तो दूसरा कार्बन हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये क्यों एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम देखते हैं तो ये भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी इसकी ज्योमेट्री क्या है, sp2। ठीक है, इसकी भी क्या है, sp2। तो हमारे पास ये भी sp2, ये भी sp2 है, ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये दो कार्बन्स के क्या है, ज्योमेट्री है। अब हमारे पास हाइड्रोजन भी तो है, ये चार हमारे पास हाइड्रोजन भी है। तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, sp2 ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ। ठीक है, अब ये तो हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 चार हाइड्रोजन है और दो कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा। हर कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर सवाल है कि pz कहाँ जाएगा। ठीक है, pz इसके पास यहाँ पर जो मौजूद है, pz हमारे पास ये क्या है, देखिए पाई ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड है, ये जो pz और है हमारे पास, ये क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, यानी ये बिल्कुल प्लेन, ये और ये तीनों sp2 है और ये एक प्लेन के अंदर मौजूद होते हैं। सही है, लेकिन ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये प्लेन के आर पार यानी इस तरह होगा, 3D के अंदर ये होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो pz ऑर्बिटल होगा वो प्लेन के अंदर और प्लेन यानी परपेंडिकुलर होता है किस चीज़ का, इनका। सही है, तो ये p ऑर्बिटल में इस तरह बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, pz। अगर मैं इसको px बोलता हूँ, ये py, तो ये अगर ये px है, ठीक है, तो ये क्या होगा, py और ये क्या है हमारे पास, pz। ठीक है, तो थ्री मेरे पास क्या है, इसको भी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ दूसरे मार्कर के साथ। इसमें हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा हमारे पास क्या है, ये है, तो ये मेरे पास क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। सही है, ये क्या हमारे पास पाई बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ये हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास क्या है, ये 3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, एथीन का मॉलिक्यूल है। इसके अंदर जो कार्बन एटम होता है क्या होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें ये जो एंगल होता है, इसके अंदर भी एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। यहाँ पर भी क्या है, 120 इसके दरम्यान में क्या है, 120 डिग्री का इनके पास क्या होता है, एंगल होता है। देर यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें कार्बन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और एक कार्बन कार्बन दरम्यान क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। सही है, यानी कार्बन हाइड्रोजन के दरम्यान कितने, 2 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन का दरम्यान क्या होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड। यानी ये कार्बन ये कौन सा है, एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा